जब कैलाश पर छाया अनजाना संकट। कैलाश पर्वत पर एक शांत और सुहावना दिन था। वातावरण में मंद सुगंध थी जो माता पार्वती के उपवन से आ रही थी। भगवान शिव अपने नंदी पर विराजमान होकर ध्यान में लीन थे। उनके पास ही प्रेम और वात्सल्य। पार्वती जी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। तभी शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग ने फुसफुसाहट की, जो केवल पार्वती जी ही समझ पाईं। देवी सावधान, आज संध्या काल में कैलाश की शांति भंग होने वाली है। एक पुरानी शक्ति जाग उठी है जिसकी मंशा अशुभ है। वो कैलाश में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अदृश्य है। पार्वती जी चौंक उठीं। उन्होंने शिव के ध्यान को भंग करना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीर खींच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शक्ति क्या है और कैसे अदृश्य होकर कैलाश में समा गई है। जैसे जैसे संध्या हुई, कैलाश का वातावरण अप्रत्याशित रूप से ठंडा होने लगा। अजीब तरह से विचलित होने लगे। पार्वती जी ने शिव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और स्वयं उस अदृश्य शक्ति को खोजने निकल पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि वो शक्ति शिव के सबसे प्रिय वस्तु को लक्ष्य बना रही है, शायद उनकी जटा में छिपा चंद्रमा या उनके हाथ का त्रिशूल। अचानक उपवन के बीचों बीच रखा उनका पवित्र श्रृंगार दर्पण चकनाचूर हो गया। पार्वती जी को लगा कि वो शक्ति उन्हें चुनौती दे रही है। उन्होंने देखा कि शिव के करीब हवा में एक काली छाया हिल रही है, जो धीरे धीरे शिव की ओर बढ़ रही है। ये छाया इतनी तीव्र थी कि उसे पकड़ना असंभव था। यदि वो शक्ति अदृश्य है तो उसकी काली छाया कैसे दिखाई दे रही है? पार्वती जी ने तुरंत अपनी चंडी रूप की ऊर्जा का आवाहन किया। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जली। उन्होंने उस छाया पर शक्तिपात किया। जैसे ही पार्वती जी का शक्तिपात उस छाया से टकराया, एक तीव्र चीख गूंजी और वो छाया एक विशाल सर्प के रूप में प्रकट हुई। लेकिन ये कोई साधारण सर्प नहीं था। यह सर्प शिव के परम शत्रु अंधकासुर की हजारों वर्ष पुरानी लुप्त हो चुकी मायावी शक्ति थी, जिसे किसी ने कैलाश की शांति भंग करने के लिए मंत्र कील से मुक्त कर दिया था। इस सर्प का उद्देश्य शिव के कंठ में स्थित विष हलाहल को बाहर निकालना था, ताकि वह पूरी सृष्टि में फैल जाए। ये देखकर पार्वती जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, इस सर्प को मारना मेरे वश में है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे मारूं, शिव को ये बात बतानी होगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो मायावी सर्प शिव के अत्यंत करीब पहुंच चुका था। तभी जो हुआ उसने भगवान शिव ने बिना अपनी आंखें खोले ही अपना बायां हाथ उठाया। वो मायावी सर्प, जो अब शिव के कंठ को छूने ही वाला था, हवा में ही जम गया। फिर शिव ने अत्यंत शांत और मधुर आवाज में कहा, पार्वती, मेरी शक्ति हो तुम। तुम्हें पता था कि मैं सब जानता हूं। ये माया जो अंधकासुर की अंतिम चेष्टा थी, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने आई थी। शिव ने आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख से एक शांत किरण निकली, जिसने उस मायावी सर्प को पूरी तरह से भस्म कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की ओर देखा। तुमने मुझे बिना जगाए इस संकट का सामना करने का साहस किया। लेकिन सुनो, जब तक तुम मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ हो, कोई माया या शक्ति कैलाश की सीमा पार नहीं कर सकती। पार्वती जी का भय दूर हुआ। उन्होंने राहत की सांस ली और शिव के चरणों में अपना सिर रखा। सबसे बड़ा रहस्य, शिव ने वो सब बिना आंखें खोले ही कैसे देखा? शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, देवी, मेरा ध्यान केवल स्वयं में नहीं था, बल्कि मेरे मन का एक अंश तुम में भी लीन था। और मेरी शक्ति को संकट में देखकर मैं शांत कैसे रह सकता था? यह प्रेम, विश्वास और दिव्य शक्तियों के सामंजस्य की कहानी थी, जिसमें प्रेम ही सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल साबित हुआ।